शिकागो। संघीय वित्त पोषित एक नए शोध पत्र के अनुसार संघीय अधिकारियों द्वारा इस बीमारी की पुष्टि करने से पहले लगभग 4 महीने तक बर्ड फ्लू अमेरिकी डेयरी गायों में सीमित आधार पर फैला हुआ था, जो अब 9 राज्यों में फैल गया है। कई राज्यों में दूध की पैदावार में कमी की रिपोर्ट के बाद अमेरिकी कृषि विभाग ने 25 मार्च को टेक्सास में एक डेयरी गाय में पहली बार H5N1 वायरस संक्रमण की सूचना दी। यूएसडीए ने कहा है कि उसका मानना है कि जंगली पक्षी जो वायरस ले जा सकते हैं मवेशियों में H5N1 लाए हैं। यूएसडीए, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज द्वारा वित्त पोषित बुधवार को जारी पेपर के अनुसार गायों को अन्य राज्यों में भेजे जाने के कारण इसका प्रकोप बढ़ गया। पेपर में कहा गया है, डेटा जंगली पक्षी मूल के वायरस से मवेशियों में एकल परिचय घटना का समर्थन करता है, जिसके बाद यूएसडीए द्वारा पुष्टि से पहले लगभग 4 महीने तक सीमित स्थानीय प्रसार होने की संभावना है। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के विकासवादी जीव विज्ञानी माइकल वोरोबी के नेतृत्व में अकादमिक वैज्ञानिकों की एक टीम ने यूएसडीए द्वारा 21 अप्रैल को बिना तारीखों या स्थानों के जारी किए गए कच्चे जेनेटिक अनुक्रमों को एक साथ जोड़ा और एक सप्ताह पहले निष्कर्ष निकाला कि 2023 के अंत में एक एकल संचरण घटना हुई थी। वैज्ञानिकों ने उस डेटा का विवरण जारी नहीं करने के लिए यूएसडीए की आलोचना की है, जो दुनिया भर के अकादमिक शोधकर्ताओं को वायरस के विकास का पता लगाने की अनुमति देगा। एक व्यक्ति, टेक्सास का एक फार्म कर्मचारी, वर्तमान प्रकोप में H5N1 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है। हालांकि एकमात्र लक्षण नेत्रश्लेष्मला शोथ था। माना जाता है कि यह गाय के दूध के संपर्क के कारण होता है। सीडीसी ने कहा है कि आम जनता को संक्रमण का खतरा कम है। बर्ड फ्लू लंबे समय से महामारी की संभावना वाले वायरस की सूची में है और किसी नई स्तनपायी प्रजाति का कोई भी विस्तार वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। मिनेसोटा विश्वविद्यालय के बर्ड फ्लू विशेषज्ञ कैरोल कार्डोना ने कहा कि वायरस उन 4 महीनों के दौरान फैलने में सक्षम था जब इसका पता नहीं चला था। उन्होंने कहा, जब तक इसकी पहचान हुई, हम प्रकोप को रोकने की अपनी क्षमता से परे थे। पेपर के अनुसार पशु चिकित्सकों ने जनवरी से शुरू होने वाले डेयरी मवेशियों को दूध उत्पादन में अस्पष्टीकृत कमी और दूध की गुणवत्ता में बदलाव के साथ साथ फीड खपत में कमी देखी है। इसे एक ओपन एक्सेस प्रीप्रिंट प्रकाशित किया गया था, जैविक विज्ञान के लिए सर्वर, जिसे बायोरेक्सिवॉन कहा जाता है। यूएसडीए की प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के सदस्य जो बीमारियों की निगरानी करते हैं, उन्होंने टेक्सास डेयरी में गायों के दूध और नाक के स्वाब में इन्फ्लुएंजा ए वायरस की पहचान की, जिसमें बर्ड फ्लू भी शामिल है। एल पेपर में कहा गया है कि उन्होंने नमूनों को यूएसडीए की राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवा प्रयोगशालाओं में भेज दिया, जो पशु स्वास्थ्य आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि महामारी संबंधी जांच अन्यत्र जारी रहती है। यूएसडीए ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर यह आश्चर्यजनक है कि ये डेटा साझा किया गया है। सास्काचेवान विश्वविद्यालय के वैक्सीन और संक्रामक रोग संगठन के वायरोलॉजिस्ट एंजेला रासमुसेन, जिन्होंने वोरोबी के साथ वायरस के अनुक्रमण पर काम किया था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।